इसराइल के एयरफोर्स ने ईरान के एटमी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। ईरान के फाइटर जेट्स ने हाई लेवल की ट्रेनिंग करी है, उसमें दूर तक टारगेट को निशाना बनाने की भी ट्रेनिंग की गई है, एयर रिफ्यूलिंग की गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि फलस्तीन के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। फलस्तीन के अंदर एक निहत्ती खातून को इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि आज नफ्ताली बेनेट अपने एक फौजी अड्डे पर जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी लेजर गन जो है उसका मुआयना करते हैं और वो बहुत जल्द ईरान और ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। सभी खबरों के प्रूफ आपको दिए जाएंगे, सबूतों के साथ ये रिपोर्ट होगी। छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि ये खबर आप तक आसान अल्फाज में पहुंचे तो आप हमारा चैनल हसरा टीवी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब, जिसके अंदर लिखा है कि इजरायली एयरफोर्स स्टिमुलेट्स वाइड स्केल स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। आपको ये बता दें कि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये जो मिलिट्री ड्रिल करी है ये बेसिकली मेडिटेरियन सी के ऊपर की है। इसमें इजरायली फाइटर जेटों ने दो किस्म के जहाज इस्तेमाल किए, एक F-16 ईगल जो है एडवांस वो, और दूसरा F-35 अमेरिकन जो है उनका इस्तेमाल किया है। नाजरीन ग्रामी, अगर हम बात करें इजराइल की तो ये लॉन्ग रेंज फ्लाइट आर्सेनल थे। इसके अलावा रिफ्यूलिंग फजा के अंदर उसकी ट्रेनिंग की गई। इसके अलावा किसी भी टारगेट को दूर से हिट करने की भी ट्रेनिंग की गई। नाजरीन ग्रामी, एक अहम खबर आपके साथ ये भी शेयर करनी है कि इजराइल पिछले 2 माह से ड्रिल कर रहा है, यानी मुख्तलिफ किस्म की मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। और इजराइल को यह भी पता है कि अगर लड़ाई ईरान के साथ हुई तो हिजबुल्लाह जरूर आएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह मिडल ईस्ट के अंदर ईरान का एक बहुत बड़ा अलाय है। इस हवाले से जो लेबनान के बॉर्डर के ऊपर भी बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है इजराइल की जानिब से। और इजराइल का यह भी मानना है कि अगर ईरान और इजराइल के दरमियान लड़ाई होती है तो हम लेबनान के उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे जहां पर हिजबुल्लाह मौजूद है। हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं वो उनको टारगेट किया जाएगा। इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1,30,000 के करीब सिर्फ हिजबुल्लाह के मसाइल हैं जो ईरान से हिजबुल्लाह के पास आए हैं, और एक दिन के अंदर 4 से 5 हजार जो मसाइल है वो रॉकेट फायर करने का जो है वो मंसूबा है हिजबुल्लाह का इजराइल के ऊपर। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि इजराइल के IDF चीफ ने खुद कहा है कि हम बहुत जल्द ईरान के खिलाफ फैसला कुन एक जंग शुरू करेंगे जो कि इजराइल के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, इजराइल के मफाद में जा सकती है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब, और खबर यह है कि टूरिंग लेजर एयर डिफेंस सिस्टम अंडर डेवलपमेंट, PM लाउड स्ट्रेटेजिक टाई ब्रेकर्स। नाजरीन ग्रामी, इजराइल एक $2 बिलियन से आयरन बीम का एक वर्जन बना रहा है, यानी लेजर एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। और इस लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से जो ईरान के टारगेट्स हैं, खुसूसन इनके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके अलावा अनगाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल, सबको गिराने की ये जो लेजर टेक्नोलॉजी है ये गिराने की सलाहियत रखती है। और अहम बात यह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट खुद उसका विजिट करने गए थे। ये $2 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था जो कि 2024 के अंदर मुकम्मल होना था, लेकिन इस साल फरवरी के महीने में इजराइल के जो PM थे नफ्ताली बेनेट, उनका कहना था कि हम जो है इस प्रोजेक्ट को 1-2 माह के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उनकी जो फोकस था वो ईरान था। इस हवाले से उन्होंने ये प्रोजेक्ट 2 साल कबल ही उसको पूरा कर लिया है और अब इसको थ्रेश होल्ड में रखा जाएगा। नाजरीन ग्रामी, आखिरी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। खबर यह है कि IDF सोल्जर्स शूट पैलेस्टीनियन वुमेन हु अप्रोच्ड देम विद नाइफ इन वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के अंदर एक खातून के ऊपर इल्जाम यह लगाया कि उसके हाथ में चाकू है और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर यह हमला आवर हुई है। खैर, वो जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने शूट डाउन कर दिया उस खातून को। और आपको ये बता दें कि इस तरह के हमले अब भी जारी हैं और मार्च से लेकर अब तक 2.5-3 माह के अंदर तकरीबन 30 से 35 जो खवातीन हैं फलस्तीन के अंदर वो शहीद हो चुकी हैं और सारी की सारी इजराइल की बर्बरियत का निशाना बनी है।